हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड फंक्शन गिवन इन कॉलम सेकंड। यानी कि कॉलम सेकंड में फंक्शन दिया हुआ है और कॉलम फर्स्ट के अंदर स्ट्रक्चर दी गई है, तो इसको आपको मैच करना है। तो पहला है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? तो देखिए, जो स्टोमेटा जो होता है वो करता है ट्रांसपीरेशन। क्या करता है? क्योंकि इसके जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इनसे पानी है वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। तो ट्रांसपीरेशन कर लेना यहाँ पे। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम जल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे। रूट हेयर क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। और फ्लोएम क्या कार्य करता है? फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो यहाँ पे जो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, हमने कॉलम फर्स्ट को मैच कर लिया कॉलम सेकंड से। दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो देखिए, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय, यानी कि हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक, जो बॉडी तक जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टरीज के द्वारा। ठीक है, बहुत सारी जो आर्टरियाज जो होती है वो क्या करती है? हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ब्लड ले जाती है, जबकि वेन जो होती है वो लाती है, कलेक्ट करती है हार्ट की ओर। तो यहाँ पे आर्टरी हो गया। अगला हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। तो जो हीमोग्लोबिन जो होता है जिसके कारण ब्लड का रंग रेड होता है, तो वो हमारी आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी का पूरा नाम आप लिख लेना, रेड ब्लड सेल है। क्या है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है आर्टरीज और वेन्स आर जॉइंड बाय ए नेटवर्क। आर्टरी और वेन किसके द्वारा जुड़ती है? तो वो जुड़ती है कैपिलरीज द्वारा। तो यहाँ पे कैपिलरीज कर लेना, कैपिलरी के द्वारा आर्टरी और वेन जुड़ती हैं। अगला, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। तो हार्ट का रिदमिक कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन होना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हार्ट बीट। क्या कहते हैं इसको? हार्ट बीट। यानी कि जो हमारा हृदय धड़कता है तो हार्ट बीट के कारण, पल्स जो आती है वो हार्ट बीट के कारण। अगले क्वेश्चन है हमारे वो है द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारे अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो क्या है? यूरिया। क्या है? हम यूरिया छोड़ते हैं, जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। द स्वीट कंटेन वाटर एंड। तो स्वीट के अंदर वाटर के साथ साथ क्या होता है? वाटर के साथ उसमें साल्ट भी होता है। सभी कई बार अपने पसीने आते गर्मी में जो सफ़ेद सफ़ेद दाग बन जाते हैं, क्योंकि उसमें साल्ट भी होता है। नेक्स्ट जो है हमारा किडनी एलिमिनेटेड द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड। जो किडनी वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करती है, उस लिक्विड को हम कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं इसको? यूरिन कहते हैं। तो ये यूरिन कर लेना, जिसको मूत्र भी कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे यूरिन हो गया। और आखिरी क्वेश्चन हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट, यानी कि पानी ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है इन द ट्रीज, पेड़ के अंदर, बिकॉज जो सक्शन पुल कॉज। तो यहाँ पे जो पुलिंग जो फोर्स लगता है वो है ट्रांसपीरेशन के कारण। किसके कारण? ट्रांसपीरेशन के कारण। ट्रांसपीरेशन यहाँ पे आप कर लेना, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। तो प्लांट के अंदर वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन का काम करता है। रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। तो अपना जो आंसर है वो है जाइलम। ओके, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है किसका? वाटर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट कैन बी इंक्रीज बाय द कीपिंग द प्लांट। प्लांट को कहाँ रखेंगे तो जो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा? तो अंडर द फैन। जब हम फैन पे रखेंगे तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। और जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा यानी कि ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा? ये जो है एब्जॉर्प्शन की दर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ट्रांसपीरेशन जो ज़्यादा होगा तो पानी की कमी होगी, तो उसकी पूर्ति के लिए एब्जॉर्प्शन की दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन,
वाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल नेसेसरी इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स और प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज एवरी सेल नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिशन, यानी कि हमारी बॉडी की जो प्रत्येक सेल है उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, एंड ऑक्सीजन भी चाहिए उसको, रिलीज द एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिएगा यानी कि रेस्पिरेशन करेगी तभी उसको एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। थ्रू द रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन होगा तभी एटीपी के फॉर्म में सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनेगी, इसलिए ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए। द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन, जो हम भोजन खाते हैं वो ब्रोक डाउन होता है स्मॉलर कंपोनेंट्स में और एब्जॉर्ब बाय द सेल, हमारी सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द ऑक्सीजन वी इनहेल, जो ऑक्सीजन हम वी इनहेल करते हैं, हम लेते हैं, हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंच जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर्स द कॉन्स्टेंट रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, हमारी बॉडी भी वेस्ट मटेरियल्स को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है। तो यानी कि इस तरह से हमारे नेसेसरी यानी कि आवश्यक है ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी के अंदर आवश्यक पदार्थ चाहिए और अनावश्यक बाहर छोड़ने के लिए। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट, आवर बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। इसी तरह से सिमिलरली इन द प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द फूड इज द accomplished with the help of the vascular tissue, और वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से है, जाइलम और फ्लोएम। तो यानी कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम से जल का होता है, फ्लोएम से फूड का होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन से व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट इन द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि देखिए ब्लड जो होता है वो ब्लड का महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। तो प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड की क्लोटिंग करना। इफ देयर आर नो प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट नहीं होगी, देन द ब्लड विल नॉट क्लोट, ब्लड क्लोट नहीं होगा। प्लेटलेट रिलीज ब्लड क्लोटिंग, प्लेटलेट क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग कर देती है, यानी कि ब्लड को रोक देती है, थक्का बना देती है। और फैक्टर एट द साइट ऑफ इंजरी, यानी कि इंजरी वाले स्थान पर स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग, और इसी कारण ब्लड रुक जाता है। यानी कि प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग करता है, ये आपको याद रखना, ब्लड की क्लोट कर देता है, ये ब्लड को थक्का बना देता है, ब्लड का थक्का यानी कि उसको रोक देता है। आपने रेड प्लग देखा होगा चोट लगे हुए स्थान पर। व्हाट आर स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या है, इनके दो फंक्शन आपको बताने हैं। तो देखिए टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, जो पत्ती की सतह के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, नाउन एज स्टोमेटा, उनको स्टोमेटा कहते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इट हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान होता है, और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का इवेपोरेशन होता है इनके द्वारा। थ्रू द लीव्स ओकर ड्यू टू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के ही कारण। देखिए स्टोमेटा की स्ट्रक्चर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो लीव्स होती है, इन लीव्स की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इस तरह के ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, इनको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इनको, स्टोमेटा। एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरह का स्टोमेटा होता है। ये जो बाहर जो सेल है, ये है गार्ड सेल। कौन सी सेल है, गार्ड सेल, इसको गार्ड सेल कहते हैं। और ये जो बीच की जो स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको, स्टोमेटा कहते हैं इसको। ये स्टोमेटा है, बीच वाला जो स्ट्रक्चर है। ये जो छोटे छोटे इस तरह के स्टोमेटा बहुत सारे होते हैं, असंख्य होते हैं। इस बीच वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन स्टोमेटा। ये बीच वाला है स्टोमेटा, यानी कि इसको हिंदी में रंध्र भी कहते हैं। और इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प होती है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प होती है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन यहाँ पे आपको बता रखे हैं। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन है, डज द ट्रांसपिरेशन सर्व ओनली यूजफुल फंक्शंस इन द प्लांट्स, क्या ट्रांसपिरेशन से यूजफुल ही काम होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो ट्रांसपिरेशन सर्व द फॉलोइंग फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन फ्लो करता है ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर। इट हेल्प इन द लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, यानी कि टेम्परेचर कम करता है प्लांट का, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तो ठंडक बनी रहेगी नीचे के प्लांट्स के निचले वाले पार्ट में। थस द प्रिवेंटिंग हीट इंजरी टू द प्लांट, यानी कि हीट को प्रिवेंट करता है। इट हेल्प, दूसरा कार्य है,
ट्रांसपिरेशन भी करता है, पूल पानी को ऊपर की तरफ ले जाता है, विच हेल्प इन द रेनिंग वाटर ऑन द हायर प्लांट्स। इस प्रकार पानी ऊपर चढ़ता है इसके द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। और इट आल्सो कॉज द लॉस ऑफ वाटर, इसके कारण पानी का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब होता है उसका लॉस भी इसके द्वारा होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के क्या कंपोनेंट। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होती है, और प्लेटलेट होती है, प्लाज्मा होती है। देखिए जो प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड के अंदर वो होता है सबसे ज़्यादा 55%। कितना होता है? 55%। बाकी जो बची हुई जो सेल्स हैं, आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल हैं, और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल हैं, और प्लेटलेट भी होती हैं। तो ये 4 जो होती है कणिकाएं, ये 3 जो कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसके अलावा जो प्लाज्मा है ये लिक्विड पार्ट्स होता है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन क्लियर हुआ। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, और इसी के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। जबकि प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड कंटेंट होता है ब्लड का। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, वाई इज द ब्लड नीडेड बाय द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ब्लड इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन अवर बॉडी एंड वी नीड ब्लड फॉर द फॉलोइंग रीजन। हम बहुत सारे कारण से ब्लड की हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ये भी ब्लड के द्वारा ही जाएगा। टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना होता है फ्रॉम आवर बॉडी, ये भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही जाएगा बाहर, आउटसाइड। टू ट्रांसमिट द हीट, हीट को ट्रांसमिट करना, थस द हेल्पिंग इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को रेगुलेशन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ब्लड चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड टू द फाइट आउट इन्फेक्शन एंड द डिसीज, यानी कि डिसीज और इन्फेक्शन से भी हमारी जो डब्ल्यूबीसी जो होती है वाइट ब्लड सेल, वो करती है, फाइट करती है, किससे? रोगाणु से, जर्म से। तो यानी कि ये सब काम है किसके? ट्रांसपोर्टेशन के। इसलिए ब्लड की हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम जर्म से फाइट करना, हमारा जो विल पावर मजबूत करना, हमारे जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट मेक्स द ब्लड, यानी कि ब्लड को रेड कौन बना के रखता है। तो देखिए व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, यानी कि किसके कारण ब्लड रेड होता है। तो अभी रिसेंटली बताया, द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है इन द रेड ब्लड सेल, यानी कि हमारी जो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, मेक्स द ब्लड अपीयर रेड, इसी कारण ब्लड का रंग लाल होता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 11वां, वो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो देखिए हार्ट का महत्वपूर्ण कार्य है, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट, यानी कि जो ब्लड है ये क्या करता है? हार्ट बीट करता है और हमारे ब्लड को पंप करता है। द हार्ट हैज़ 4 चेम्बर, हमारे हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। ऊपर वाले दो चेम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं एट्रिया, और एक चेम्बर को एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाले जो चेम्बर होते हैं उसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो हमारे जो 4 चेम्बर है हार्ट के, ऊपर वाले हैं एट्रिया, ये ऊपर वाले एट्रिया, और नीचे वाले कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट जो है देखिए इसमें द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स हेल्प द अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारे हार्ट के बीच में जो पार्टीशन होता है ये पार्टीशन ये क्या करता है? एक तरफ जो हमारा ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड है यानी कि प्योर ब्लड है, और एक तरफ हमारा है डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है इसको, यानी कि जो नीला नीला जो ब्लड दिख रहा है ये ऊपर एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल्स में, इसको ये जो बीच वाला पार्टीशन है इधर उधर जाने से रोकता है, यानी कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मैच होने से बचाता है। ये जो बीच वाला जो पार्ट है पार्टीशन वाला,
ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, यानी कि जो यहाँ से ब्लड फ्लो होता है लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए और वापस बैक हो जाता है हार्ट को। फ्रॉम द वेयर इट इज़ द पम्प्ड, वहाँ से फिर वापस हार्ट इसको पंप कर देता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी और बॉडी तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो कार्य है इसके, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है यहाँ से इस तरह से वेना केवा के द्वारा हमारे राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से ये हार्ट लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है और वहाँ इसको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। वापस से इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी जो वेन्स होती है उसको कलेक्ट करती है, यहाँ ले आती है और वापस इसको नीचे यानी कि लेफ्ट एट्रियम्स और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा जो हमारी एरोटा होती है वो एरोटा इसको क्या करती है, पूरी बॉडी तक पहुंचा देती है ऑक्सीजन को और वापस कैपिलरीज द्वारा छोटी छोटी सेल्स में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट करके वापस से हमारे राइट वाले एट्रियम में ला देती है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है और फिर से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को रिलीज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे हार्ट का डायग्राम यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इसके अलावा यूरिया हैं, इसके अलावा स्वीट जो यानी कि पसीना है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। साल्ट भी हमारी बॉडी के अंदर पसीने के साथ रिलीज होता है। तो इन सबको बॉडी से बाहर छोड़ना, जैसे फीकल यानी कि मल भी बनता है, तो इन सबको बॉडी से बाहर छोड़ना क्यों ज़रूरी है? तो व्हेन द सेल इन द बॉडी परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज, जब हमारी बॉडी जब फंक्शन करती है तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल से ये बनते हैं, दीज आर टॉक्सिक, ये विषैले होते हैं, एंड हैंस नीड टू द बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इनको बॉडी से बाहर छोड़ना आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये विषैले होते हैं और शरीर के लिए घातक होते हैं, विभिन्न बीमारियों के कारण बन जाते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, ये है आपका ड्रा अ डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे दो किडनियाँ हैं, एक किडनी राइट और एक लेफ्ट है। किडनी और ये जो है ये स्ट्रक्चर से ये है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, यहाँ पे क्या इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। और ये जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जो जोड़ने वाली जो नली है इसको कहते हैं यूरेटर्स। क्या कहते हैं इसको? यूरेटर्स। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यानी कि जो मूत्र की थैली है, ये खुलता है यूरिनरी ओपनिंग से और यूरेथ्रा द्वारा। ओके, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेवल डायग्राम है, इसको आप देख लेना। ये दो किडनी है, दोनों किडनी यूरिनरी ब्लैडर मूत्र के थैले से जिससे अटैच है उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ मूत्र इकट्ठा होता है और एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति 1 से लेके 1.8 लीटर तक मूत्र का उत्सर्जन कर देता है। तो इस प्रकार ये हमारा उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लगभग सारे करवा दिए यहाँ पे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।